अगर आपने टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स का टीजर देखा है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये नॉर्मल मास टीजर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ ना एंट्री पे शोर है, ना बैकग्राउंड में हीरो का नाम चिल्लाया जा रहा है, ना ही कोई ऐसा डायलॉग जो सिर्फ सीटी के लिए लिखा गया हो। सब कुछ शांत है, कंट्रोल में है और थोड़ा सा हैवी भी। और सच कहूं, यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि जब टीजर आपको जबरदस्ती एक्साइट नहीं करता तब एक ही सवाल बचता है, क्या ये फिल्म अपनी कहानी के दम पे चलेगी या सिर्फ हीरो के नाम पे। टीजर का माहौल भी ध्यान देने लायक है। अंधेरा ज्यादा है, रोशनी कम, फ्रेम्स टाइट है, कैमरा ज्यादा पास रहता है। ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो थोड़ा इंटरनेशनल क्राइम ड्रामास जैसा लगता है। ये हॉलीवुड से इंस्पायर्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, स्टाइल का ग्लोबल होना और कहानी का कॉपी होना दोनों अलग चीजें हैं। अभी तक टीजर में ऐसा कोई सीधा प्रूफ नहीं मिलता कि कहीं किसी स्पेसिफिक हॉलीवुड फिल्म से उठाई गई हो। हाँ, प्रेजेंटेशन मॉडर्न और ग्लोबल लग सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना है। अब आते हैं टीजर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, लास्ट वाला शॉट। पूरे टीजर में एक ही लुक बिल्ड किया गया है, बियर्ड वाला मैच्योर अंडरवर्ल्ड किंग जैसा पर्सोना, लेकिन एंड में एक क्लीन शेवेन लुक दिखाई देता है और वहीं से थियरीज शुरू हो जाती हैं। क्या ये पास्ट का वर्जन है, क्या ये फ्यूचर है, क्या ये बेटा है या फिर एक ही इंसान के दो रूप हैं। इनसे तीन पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। पहली, ड्यूअल टाइमलाइन, मतलब एक कहानी प्रेजेंट में चल रही है और एक पास्ट में, कैसे एक नॉर्मल आदमी धीरे धीरे टॉक्सिक बनता है। और दूसरी, लेगेसी कॉन्फ्लिक्ट, बाप ने एम्पायर बनाया, बेटा उसे तोड़ना चाहता है। तीसरी और सबसे बोल्ड पॉसिबिलिटी, विलेन कोई और नहीं, वो खुद हो, यानी अंदर का संघर्ष, ईगो, पावर और कंट्रोल की लड़ाई खुद से। और अगर टाइटल पे गौर करें, टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, फेरी टेल में हमेशा एक राजा होता है और एक संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ ग्रोन अप्स ऐड किया गया है। मतलब यहाँ कहानी सीधी सीधी नहीं होगी, यहाँ हीरो साफ सुथरा नहीं होगा, यहाँ एंडिंग में सब ठीक हो जाए जरूरी नहीं। डायरेक्टर गीतू मोहनदास का काम देखा जाए तो वो कैरेक्टर्स पे फोकस करती है, सिर्फ एक्शन पे नहीं। इसीलिए चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये फिल्म मारधाड़ नहीं बल्कि कैरेक्टर की सोच और उसके अंदर के बदलाव को दिखाएगी। टीजर में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है रिस्ट्रेंट। फिल्म चीख के नहीं बोलती, धीरे से हिंट देती है, और जब कोई फिल्म ज्यादा चुप रहती है तब अक्सर उसके पास बोलने के लिए ज्यादा होता है। मेरा सीधा सा ओपिनियन ये है कि टीजर सेफ भी नहीं लगता और ओवर एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है। ये बीच का रास्ता पकड़ता हुआ लगता है, मास ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगी और डेप्थ भी देगी। अब असली फैसला फिल्म देखने के बाद ही होगा, लेकिन अभी के लिए इतना जरूरी लगता है कि ये सिंपल हीरो वर्सेस विलन वाली कहानी नहीं होगी। यहाँ हीरो और विलन के बीच की लाइन धुंधली हो सकती है। अगर फिल्म ने इस धुंधलेपन को सच में एक्सप्लोर किया तो ये एक लेयर्ड क्राइम ड्रामा बन सकती है, और अगर नहीं किया तो ये सिर्फ एक स्टाइलिश गैंगस्टर फिल्म बनकर रह जाएगी। अब बात आपकी, आपको टीजर फ्रेश लगा या इंस्पायर्ड? आपको क्या लगता है, क्लीन शेवन लुक पास्ट है या बेटे का? या फिर आप भी मानते हो कि इस बार हीरो ही अपनी कहानी का विलन हो सकता है? अपना ओपिनियन जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।